नमस्कार दोस्तों। एक जो लास्ट थ्योरी बची थी इवान पाब्लो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, आज इसको हम कंप्लीट करने वाले। इसके बाद हम सिलेबस के उन टॉपिक पे करेंगे जिनमें से ज़्यादा सिलेबस हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इवान पाब्लो की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। इवान पाब्लो रशियन फिजियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस क्लासिकल कंडीशन ए लर्निंग थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ ए neutral stimuli become associate with a meaningful stimuli. Leaked class conditioned response. His experiment with the dog demonstrate behave could be learned through the association. अभी जब इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, है क्या स्टिमुलाई, ऐसा लगेगा कि हम कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी थ्योरी है। बट दी इवान पाब्लो ने, मतलब ये जितनी भी थ्योरी हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने दी जो मोस्टली इंडियन नहीं है, तो उसके कारण उन्होंने जो टेक्निकल टर्म यूज़ किए जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमको ये लगता है थ्योरी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, पर ऐसा नहीं है। जो टर्म डिफिकल्ट है थ्योरी डिफिकल्ट नहीं है। इनमें जो टर्म डिफिकल्ट है उन टर्म का मैं आपको परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा ये टर्म किस लिए है और ये टर्म का मीन क्या है। ठीक है, तो वो भी हम कंप्लीटली समझेंगे। तो इसमें जो टर्म यूज़ की गई हमको लेके थोड़ा सा भी टेंस नहीं होना कि ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे आएगी नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्म यूज़ किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका हिंदी वर्जन। इवान पाब्लो एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। शास्त्रीय अनुसंधान का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत समझाता है कि कैसे एक तटस्थ उत्तेजना को एक महत्वपूर्ण उत्तेजना के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक अनुबंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सके, और उनके कुत्ते पर किए गए प्रयोग ने दिखाया कि व्यवहार को संघ द्वारा सीखा जा सकता है। तो पहले हम कुछ जो मैं आपको बताया था कुछ टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि टर्म जब मैं आपको बताऊं तो आपके माइंड में वो चीज़ रिकैप होती रहेगी जो उस टर्म से रिलेटेड है। तो जैसे कि ये देख लीजिए, हम एक टर्म पढ़ेंगे UCR, अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। UCR इट मीन्स यू मतलब सी मतलब कंडीशनल और स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलाई, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, CS कंडीशनल स्टिमुलाई। इनका यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए, एग्जाम में भी अक्सर कर पूछ लिया जाता है। UCR अनकंडीशनल स्टिमुलाई वह उत्तेजना जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR होने वाली स्वाभाविक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। CS क्लासिकल कंडीशनल स्टिमुलाई वह तटस्थ योजना जो सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में लगे हैं। CR कंडीशनड रिस्पॉन्स, CR के कारण मतलब कंडीशनल स्टिमुलाई के कारण उत्पन्न सीखी हुई प्रतिक्रिया, मतलब क्लास CR यानी कंडीशनल स्टिमुलाई से जो आपने सीखा है, और CS उसके कारण जो उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया की बात हो रही है। ट्रिक अनलर्न जन्मजात, कंडीशनल सीखने वाली। अब आते हैं हम इस पर। इसके इवान पाब्लो के कुछ क्लासिकल कंडीशन के कुछ कंपोनेंट हैं जो अभी हमने एक शॉर्ट व्यू में डिस्कस किया था, मैं आपको डिटेल में बता देता। जैसे UCR क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलाई। ठीक है, ए स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड अ रिस्पॉन्स, एक ऐसी उत्तेजना जो स्वाभाविक और स्वतः प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जैसे कि एग्जांपल, फूड कॉजिंग सलाइवा इन ए डॉग माउथ। ठीक है, भोजन कुत्ते के मुंह में लार लाता है। अब आता है अनकंडीशनल, UCR के बारे में बात करें। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दैट नेचुरल अनलर्न रिएक्शन टू यूज UCS के प्रति स्वाभाविक और असिखाई गई प्रतिक्रिया। जैसे कि सलाइवा ड्यू टू फूड, मतलब आप ये नहीं सिखा सकते जैसे ही सलाइवा देखोगे तो मुंह में थूक आएगा, मतलब जैसे ही आप फूड देखोगे तो मुंह में सलाइवा आएगा, ये नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, तटस्थ उत्तेजना यानी NS, ए स्टिमुलस दैट इनिशियली प्रोड्यूस नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब इनिशियली कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे लिखा है, एक उत्तेजना जो प्रारंभ में कोई विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करती है। ऐसी उत्तेजना जो प्रारंभ में कोई विशेष क्रिया को उत्पन्न नहीं करती है। जैसे कि द साउंड ऑफ बेल बिफोर कंडीशनिंग, उदाहरण के तौर पर अनुबंध से पहले घंटी की आवाज़,
ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है। अब मैं एक्सपेरिमेंट को छोटे छोटे पार्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि इन सबको जब कंप्रेस करके एक बार में आपको समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि ये नेचुरल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलाई या कंडीशनल स्टिमुलाई मैंने जो यूज़ किया था वहाँ मैंने जो आपको बताया था, अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हो गया कंडीशनल स्टिमुलाई यानी अनुबंधित उत्तेजना। A previously natural stimuli that after being paired with a UCS elicits a response। एक पूर्व तटस्थ उत्तेजना जो UCS के साथ खड़े होने पर, यानी UCS आपका है, ठीक है, अनकंडीशनल UCS स्टिमुलाई की बात हो रही है, खड़े हो जाने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जैसे कि द साउंड ऑफ बेल आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द फूड। भोजन के साथ जुड़े जाने पर घंटी की आवाज़ आती है। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब कंडीशन को देख के एक रिस्पॉन्स आना, जैसे कि द लर्न रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलाई, अनुबंधित उत्तेजना से के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया। सलाइवेशन व्हेन हियरिंग द बेल इवन विदाउट फूड, केवल घंटी सुनने पर लार का आना भले ही भोजन ना हो। ठीक है, इवान पाब्लो का एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जेक्ट उसका ये था, टू स्टडी हाउ एसोसिएट आर फॉर्म बिटवीन द स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। यह अध्ययन करना कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संघ कैसे बनता है। प्रोड्यूस पाब्लो रिंग ए बेल, उन्होंने एक बेल की रिंग किया जिससे कि बिफोर प्रेजेंटिंग द फूड अनकंडीशनल स्टिमुलाई टू ए डॉग, मतलब खाना लाने से पहले एक तटस्थ उत्तेजना उत्पन्न की गई जिससे कि मुंह में सलाइवा आ सकता है। पाब्लो ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई। प्रारंभ में केवल घंटी लार उत्पन्न नहीं करती थी, पर कुछ टाइम बाद ये होने लगा। कंडीशनल रिस्पॉन्स में आफ्टर रिपीटिंग द पेयरिंग बेल विद द फूड द डॉग बिगेन एसोसिएट विद द साउंड ऑफ बेल विद द फूड। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, जब भी घंटी बजाते थे डॉग को फूड दिया, फूड देने के घंटी बजाई डॉग को फूड दिया, उसके मुंह में सलाइवा आया, फिर ये प्रोसेस रिपीट की, फिर ये प्रोसेस रिपीट की। उसके बाद किया ये बेल बजाना स्टार्ट किया और उन्होंने नोटिस किया कि पहली बार में ऐसा नहीं, पहली बार में डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं है, पर दूसरी या तीसरी बार इसको रिपीटेड किया तो घंटी से ही मुंह में सलाइवा आना उसके स्टार्ट हो गए, यानी उसके रिस्पॉन्स को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, परिणाम केवल घंटी सुनने पर ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गया, जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलाई। फेस ऑफ कंडीशनल स्टिमुलाई एक्विजिशन, यह वह चरण है जब तटस्थ उत्तेजना अप्रशिक्षित उत्तेजना के साथ जुड़ सकती है। एक्सक्रीशन, when the conditional stimuli repeatedly presented without unconditional stimuli, the conditional response weaken and disappear। जब अनुबंधित उत्तेजना को बार बार अप्रशिक्षित उत्तेजना के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधित प्रतिक्रिया कमजोर होकर गायब हो जाती है। ये इसका जर्नल है, जर्नलाइजेशन है, पूरे उसका डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पढ़ लीजिए। ये हमारी पूरी जो क्लासिकल कंडीशन की थ्योरी थी यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, इवान पाब्लो की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। अगर आपको पूरी थ्योरी से कोई भी इशू हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस की जो पीपीटीज हैं वो मिलती रहे और नेट पीएचडी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, जो कि ज़रूरी है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।